हरे कृष्णा। सहज भावार्थ, भगवत गीता सहज भावार्थ कार्यक्रम में मैं राम प्रकाश शर्मा हमारे समस्त व्यूअर्स, साधक साधिकाओं का पुनः आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हरे कृष्णा सभी को। आप सभी को पता ही है कि भगवत गीता सहज भावार्थ के रूप में हम भगवत गीता के प्रचार प्रसार में निरंतर लगे हुए हैं। भगवत गीता के हम अध्याय वाइज आपके प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री भूपेंद्र जी तायल साहब के द्वारा उन शंकाओं का निवारण कराने की चेष्टा कर रहे हैं, ताकि आप सब व्यूअर्स तो लाभान्वित हों जो प्रश्न कर रहे हैं, साथ में फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को देखने वाले अन्य साधक भी उससे लाभान्वित हो सकें। आज के कार्यक्रम में हम अध्याय 3 कर्म योग के विषय में आप सबके प्रश्न और शंकाओं, जिज्ञासाओं को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में, जैसा मैंने कहा, थोड़ी देर में हमारे मुख्य पथ प्रदर्शक आध्यात्मिक गुरु श्री भूपेंद्र जी तायल साहब उपस्थित होकर के आप सबके प्रश्नों का उत्तर देंगे। मैं आप सबकी तरफ से उनका अभिवादन भी करता हूं और उनको कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हम सबको आशीर्वचन रूप अपने शब्द के द्वारा अपने शंकाओं को, प्रश्नों का हल करने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री भूपेंद्र जी तायल साहब, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है हमारे साधकों को कि आप कब आए और हमारी शंकाओं का, हमारी जिज्ञासाओं को आप शांत करें। सबके फीडबैक में आया है कि बहुत आनंद आ रहा है और बहुत लाभान्वित हो रहे हैं इस कार्यक्रम के द्वारा। आपको पुनः बार बार धन्यवाद, साधुवाद। आज हम अध्याय 3 के विषय में कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमारा कार्यक्रम भी अध्याय वाइज चल रहा है, इससे पहले हम अध्याय 1 और 2 की जिज्ञासा और प्रश्नों के उत्तर आपसे ले चुके हैं सर। अध्याय 3 कर्म योग से संबंधित में पहला प्रश्न हमारे एक साधक हैं जो अभी कनेक्टिविटी की वजह से जुड़ नहीं पाए हैं। ये आप उड़ीसा से हैं, हमारे कार्यक्रम किशोर जी। आप पूछ रहे हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग, ये भगवान ने लौकिक निष्ठाएं बताई हैं, तो क्या भक्ति योग भगवान की निष्ठा है या कि कौन सी निष्ठा है और कैसे है? जरा थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें सर। राम प्रकाश साहब, बाकी सारे गीता प्रेमियों को, श्रोताओं को मेरा दंडवत प्रणाम। देखिए, श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कहा है, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगी नाम। तो उन्होंने 2 प्रकार की कर्म योग और ज्ञान योग से 2 प्रकार की लौकिक निष्ठा बताई है। कर्म योग भी लौकिक निष्ठा है और ज्ञान योग भी लौकिक निष्ठा है। भक्ति योग, यद्यपि यही तो गीता का मुख्य उद्देश्य है, भक्ति योग के बारे में बताना, परंतु भक्ति योग लौकिक नहीं है, ये दिव्य है। इसकी बातें लोक के नियमों से नहीं समझी जा सकती, इसमें तर्क नहीं किया जा सकता है। भक्ति योग तो श्रद्धा के आधार पर ही मानना पड़ता है, और जब हम मानने लगते हैं तब इसको जानने लगते हैं। तो यही है कि भक्ति योग यद्यपि प्रमुख मार्ग है गीता के आधार पर, जिससे मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, पर यह लौकिक नहीं है, ये तो दिव्य है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतनी सुंदर बात बताई है कि दरअसल में कर्म योग और भक्ति योग तो ये लौकिक निष्ठाएं हैं,
और भक्ति योग तो सीधे सीधे भगवान की निष्ठा है। भगवान निष्ठ होकर के ही भक्ति योग किया जा सकता है। हमारे अगले एक साधक हैं सर, जयपुर से है, श्री दिनेश पुरोहित साहब। इनकी अपनी एक जिज्ञासा है, बड़ा अच्छा भाव है इनका भगवान में भी, प्रचार में भी। श्री दिनेश पुरोहित साहब। सर हरे कृष्ण प्रभु, दिनेश पुरोहित बोल रहा हूँ सर। हरे कृष्णा जी, मेरा एक प्रश्न ये था कि जब मनुष्य हठपूर्वक अपने मन और बुद्धि को नियंत्रण करके परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, लेकिन मन के अंदर सांसारिक जो भोग विलास है वो भी उसको अडॉप्ट करता रहता है, तो क्या ऐसे में उसका उद्धार होना संभव है? तो एकदम तो वो क्लियर हो नहीं पाता है, नया नया साधक होता है, वो अपने बुद्धि से दिमाग को कंट्रोल करता है, लेकिन दिमाग में और मन में उसके खूब कामनाएं रहती हैं, तो उसका उद्धार किस प्रकार हो? आप ठीक कह रहे हैं। इसी अध्याय में दिनेश पुरोहित साहब, श्री कृष्ण ने ये कहा है, कर्मेंद्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सा उच्यते। तो जो इंद्रियों को तो हठ पूर्वक रोक कर मन से चिंतन करता रहता है, उसको श्री कृष्ण ने मिथ्याचारी कहा। तो अब कैसे नहीं करें ये? कैसे वो जो है मन को वश में करें? आपका प्रश्न यही था ना कि मन को वश में कैसे? तो अब मन को वश में करने के लिए श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में बताया है। अर्जुन वहां पे ये कहते हैं कि भगवान, ये मन को वश में करना मैं इतना कठिन मानता हूं जितना कि वायु को रोकना है। तो भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। हे महाबाहो, मन को वश में करना बहुत कठिन है, ये मैं तेरी बात मानता हूं। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यति। परंतु अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास किस चीज का? मन को निरंतर अपने ध्येय में लगाना, और ध्येय है भगवत प्राप्ति का, तो भगवान में लगाना। और उसके लिए, क्योंकि सांसारिक चीजों में अगर आकर्षण है तो मन भटकता है, तो इसलिए सांसारिक चीजों से वैराग्य कर, और तब तेरा मन वश में हो जाएगा। हरे कृष्णा दिनेश जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक प्रश्न जो है, हमारे किसी साधक ने कहा है, पूछा है कि प्रकृति के जो प्रकृति जन्य जो गुण होते हैं वो किस प्रकार हमें कर्मों में लगाते हैं। कृपया इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि प्रकृति जन्य गुण किस प्रकार हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं, हमें कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। इसी अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है, नाहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्य वशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणा। तो कोई भी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण उसे कर्म में लगा ही लेते हैं। अब मनुष्य संसार में आता इसलिए है क्योंकि उसने प्रकृति के गुणों से संबंध जोड़ा है। और प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों के लक्षण अलग अलग हैं। जिससे भी संबंध जुड़ेंगे उसी गुण के लक्षण के अनुसार हमारे कर्म होंगे, हमारा भाव होगा।
और प्रकृति जो है वो निरंतर क्रियाशील है, तो गुणों से संबंध जोड़ने से भी मनुष्य की क्रियाशीलता समाप्त नहीं हो सकती, क्रियाशीलता बनी रहेगी। और इसलिए वो जो प्रकृति के गुण हैं, ये यहाँ पर कहा है कि उससे कर्म तो करवाते रहेंगे ही। अगर वो प्रकृति के गुणों से संबंध छोड़ दे तो एक तो वो कर्म करने के लिए फिर बाध्य नहीं रहेगा और उसको इस संसार में भी दोबारा लौट कर नहीं आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सटीक उत्तर दिया है सर। मुझे उम्मीद है कि हमारी साधिकाएं हैं ये लखनऊ से, इनको जरूर इसे अपनी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। मैं अगले हमारे एक साधिका हैं नीरजा अग्रवाल जी, ये क्वेश्चन करना चाहती हैं। नीरजा जी आप अपना क्वेश्चन करें। हेलो, हाँ जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे गीता में कहा गया है कि हर एक इंसान को अपना शास्त्र सम्मत, या जो उसमें गीता में कहा गया है उसके वर्ण अनुसार उसको जो नियमित कार्य के लिए दिया गया है, यानी उसके कार्य चाहिए। पर बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं, अनपढ़ हैं, विचारों को पता ही नहीं है उसके अनुसार हमें क्या कार्य करना चाहिए। तो ऐसे इंसान अपने लिए कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपना मोक्ष, अपना अगला जीवन कैसे सुधारे, ये बहुत मेरी सुंदर। जिज्ञासा है। इस अध्याय में तो कहा है, इसमें कहा है कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो या कर्मणा, तो तू अपने नियत कर्मों को कर, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। अब नियत कर्म जिसको मालूम ही नहीं है, क्योंकि आप बता रही हैं उसको हाँ जी, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, शास्त्रों के बारे में उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि हाँ नियत कर्म तो शास्त्रों में ही पता चलता है या जी, गीता से पता चलता है। तो जी, उसके लिए श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में कहा है, अन्ये त्वे मजानन्तो श्रुत्वान्येभ्यः उपास्ते तेपि चाति तरन्तय मृत्युम श्रुति परायणः। जो इस प्रकार से शास्त्रों को नहीं जानते हैं, वे भी दूसरे महापुरुषों से सुनकर उसी प्रकार का आचरण करने लगे। सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, पर सुनना अकेला पर्याप्त नहीं है, उसके अनुसार आचरण करने लगे तो वे भी जो है मृत्यु रूप संसार सागर से तर जाएंगे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मेरी शंका का निवारण किया। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। धन्यवाद तायल सर, और धन्यवाद नीरजा जी को भी कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रश्न किया। बहुत से व्यूअर्स हमें हमारे इस शंका के समाधान से जरूर लाभान्वित होंगे, और ऐसे साधक जिन्होंने शास्त्र न पढ़े हैं उनकी निराशा भी दूर होगी इससे, क्योंकि दरअसल में भगवत गीता के श्रवणम और सुन करके फिर उसका आचरणम लाना बहुत आवश्यक है। सुनना तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही है, भगवत गीता के पाठ को, भगवत गीता के श्लोक, उनके भगवान की वाणी को कोई कानों से सुन ले तो ही उसका उद्धार हो जाता है, बड़े बुजुर्ग भी कह गए, शास्त्रों में लिखा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान की बात को जैसा कहा है वैसा मान करके अपने आचरण में ले आए तो फिर उद्धार में फिर कोई विलंब है ही नहीं। पर हमारे एक साधक हैं, बहुत वरिष्ठ साधक हैं, बड़ा अच्छा भाव है, बहुत जिज्ञासु हैं,
लक्ष्मण सिंह जी चौधरी साहब हैं, अपना एक प्रश्न करना चाहते हैं। इनके इनके पास बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं और एक जिज्ञासा आपसे शांत कराना चाहते हैं। मैं मुखातिब हूँ लक्ष्मण सिंह जी, कृपया अपना प्रश्न करें सर से। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा लक्ष्मण सिंह हरे साहब। कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सर मेरा प्रश्न है, भगवान कहते हैं यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म कर, इसमें कौन से यज्ञ की बात कही है, हवन अथवा कर्तव्य कर्म? हम यज्ञ हम हवन को ही समझते हैं। अब तक हम ऐसे मतलब बुद्धि रही हमारी जीवन में, हम तो यज्ञ, इस हवन को यज्ञ मानते रहे अब तक। अभी हमें पता लग रहा है कि ये कुछ और भी है, इसके बारे में थोड़ा सा। बहुत सुंदर प्रश्न है लक्ष्मण सिंह साहब आपका। गीता में वाकई श्री कृष्ण ने कहा है यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ता संगा समाचरा। तो यज्ञ के लिए तू कर्म कर, यज्ञ के अतिरिक्त दूसरे कर्मों को करने से कर्म बंधन से मनुष्य बंधता है। इसलिए तू आसक्ति से रहित होकर उसी यज्ञ के लिए कर्म कर, भली भांति कर्म कर। तो यज्ञ से यहाँ पर अर्थ जो है कर्तव्य कर्मों से, कि अपने निरंतर कर्तव्य कर्मों को आसक्ति रहित होकर करो, ये कह रहे हैं भगवान। एक चीज और देखिए, हम लोग सब भगवान के अंश हैं, तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि निरंतर भगवान की पूजा में लगे रहें, उनकी महिमा गान में लगे रहें। कुछ भी बोले तो वहां उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान की महिमा का गान होना चाहिए। तो यज्ञ के लिए कर्म करने का तात्पर्य ये भी है कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, इनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करें। यही चीज जब वो आगे कहते हैं इष्टान भोगान ही व देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्ता, नहीं ये इसके आगे वाला श्लोक लें तो और ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। यज्ञ शिष्ट शना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वगम पापम ये पच्यन्त्यात्म कारणा। तो यज्ञ से बचे हुए का जो भोग करते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो वहां पर एक अर्थ तो उसका ये बड़ा अप्रोप्रिएट बनता है कि कर्तव्य कर्मों के जो करते रहे, अपने निरंतर कर्तव्य कर्मों को जो कर रहे हैं, वे उनसे उस यज्ञ शिष्ट, उससे बचे हुए का जो भोजन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और वहां पर बड़ा स्पष्ट ढंग से पता चलता है यज्ञ शिष्ट सेना संतो, कि भगवान को भोग लगाकर जो बचे उसको उसी को खाने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते। तो यज्ञ के दो अर्थ हो गए, हालांकि दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है। एक तो कर्तव्य कर्म और दूसरे भगवान के लिए कर्म करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा जवाब मिला सर, हम बहुत खुश हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। इतना आपने तो सर कर्तव्य रूपी यज्ञ कर्म तो बता ही दी और यज्ञ शेष के बारे में भी प्रश्न का उत्तर दे दिया। और मैं जहां तक समझ पाया हूं सर, यज्ञ शेष का अनुभव यही है कि जो भी हम कर्तव्य कर्म करते हैं, उन कर्तव्य कर्मों रूपी
जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, पहले हम उसको भगवान को और भगवान की आज्ञानुसार उसको खर्च करें, सेवा में लगावें, भगवान के लिए अपने कर्मों को करें, उसमें जो बच जाए उसे अपने भोग के लिए काम में लें। यही यज्ञ शेष है सर। आपने जैसा बहुत सुंदर राम प्रकाश साहब, मैं इसमें एक बात और 1 मिनट में जोड़ दूं कि देखिए, निष्कामता की बात जो इस अध्याय में बहुत ज्यादा कही है, तो निष्कामता का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि कामना शून्य होकर कर्म करें जी, अपितु अपने अपने हित के लिए कोई कर्म करने की इच्छा ना रखे, एक चीज। और उससे भी श्रेष्ठ वो है जो अभी अभी आपने कहा कि जो भी चीज हमें मिली है, जो भी चीज मिली है, उसका जो है सदुपयोग करना सर्वश्रेष्ठ निष्कामता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर हमें भगवान ने कोई चीज दी है, धन दिया है, तो उसे दूसरों की सेवा में लगाकर, भगवान की सेवा में लगाकर ही बचे हुए का हम अपने लिए उपयोग करें। हरे कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद सर। आपने एक जिज्ञासा के साथ 3 जिज्ञासाएं शांत कर दी सर, यज्ञ शेष का अनुभव करा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ एक और हमारे साधक व्यूअर जुड़ गए हैं सर। आप जम्मू कश्मीर से हैं और नाम भी आपका जेके ही है, जेके खजूरिया, जम्मू से हैं आप भी एक प्रश्न और एक जिज्ञासा लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। खजूरिया साहब, आप प्रकट हों और पायल साहब से अपनी जिज्ञासा प्रकट करें, पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें मुख्यतः 3 योग का वर्णन होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये तो गीता के हिसाब से तो स्पष्ट है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ी मन में विचार आता है, कर्म योग करके हम अपना रास्ता सीधा करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। ज्ञान योग से, अक्षर ज्ञान से भी एक तरीका उनको प्राप्त करने का है, और भक्ति योग तो है ही अल्टीमेट। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि कभी कभी लगता है ये तीनों एक दूसरे के पूरक है, और कभी लगता है ये तीनों अलग है। किसी भी लड़ी को आप पकड़ लो तो अल्टीमेट जो है वो भक्ति है। तो इसमें मेरी ये जिज्ञासा थी। बहुत सही कहा आपने कि किसी को भी पकड़ लो, चाहे कर्मयोग को चाहे ज्ञान योग को, अगर अंत में भक्ति की प्राप्ति हो गई तो हमने कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को सिद्ध कर दिया। नहीं तो कर्मयोग और ज्ञान योग, इनसे श्री कृष्ण ने ब्रह्म की प्राप्ति बताई है 5वें अध्याय में। तो खैर, कर्मयोग बहुत उच्च कोटि की विद्या है। तो कर्मयोग से जो है मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है, निर्गुण निराकार ईश्वर की प्राप्ति होती है, परंतु भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। ज्ञान योग से भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। इसके लिए तो 8वें अध्याय में बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान की अनन्य भक्ति में लगना पड़ेगा। बहुत सुंदर। ये छोटी छोटी जिज्ञासाएं मन में चलती रहती हैं। तो मुझे तो आज ऐसे महसूस हो रहा है कि अर्जुन और भगवान कृष्ण सामने हैं। अर्जुन जी, शर्मा जी सवाल हमारे यहाँ पे पूछ रहे हैं, और आप बड़े सुंदर उनके भागवत प्राप्ति के माध्यम के प्रति उत्तर दे रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे को जो है आप पतन के रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित ना करें। खैर, आगे बढ़े शर्मा साहब। अब हमारे साथ एक साधक जुड़ गए हैं सर, टोंक राजस्थान से, जो अपने प्रोफेशन में ये अध्यापक हैं और भगवान कृष्ण में इनका बहुत उच्च कोटि का भाव है। प्रचार प्रसार में भी आप निरंतर बहुत
तत्परता से लगे हुए हैं। आप भी एक अपनी जिज्ञासा और प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं। सुरेंद्र साहू साहब, आप प्रकट हों सुरेंद्र साहू साहब, और अपनी जिज्ञासा हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री भूपेंद्र ताल साहब के सामने पेश करें। सर पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम सर, स्वीकार करें हमारा प्रणाम। सर आपसे एक जिज्ञासा थी मन में। अभी आपने बताया कि मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता, तो इस तरह से कर्म बंधन में बन जाता है सर मनुष्य। तो ऐसा क्या करे कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, संसार से कर्म भी करे लेकिन उसमें बंधे नहीं, मुक्त हो जाए उससे। जी सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए, इसका उत्तर भगवान ने इसी अध्याय में दिया है, और जगह तो है ही इसके उत्तर। भक्ति योग के आधार पर तो है, पर कर्म योग के आधार पर भी इसका उत्तर भगवान ने दिया है कि कैसे मुक्त हो जाए। तो वो कहते हैं, तस्मात् सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचरा असक्तो या चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को सदैव करते रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता। तो इसकी कुंजी जो है वो यही है कि आसक्ति से रहित होकर जो भी प्राप्त परिस्थिति के अनुसार, तेरे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो भी तेरा कर्तव्य बनता है उसको निरंतर करता रहे। यही तो कर्म योग है। दूसरों के हित में कर्म करता रहे, अपने हित की बात मत सोच, दूसरों के हित में करता रहे, तो तू निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारी जिज्ञासा शांत करने के लिए। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुरेंद्र साहू साहब बड़े प्रसन्नता का भाव दिखा रहे हैं, अपनी जिज्ञासा शांत कर। सर एक प्रश्न आता है, हमारे एक कक्षा में एक साधक ने पूछ लिया, मैं आपके माध्यम से उनकी जिज्ञासा शांत कराना चाहता हूं सर। अवश्य देखें क्या। कि वो कहते हैं कि अगर संसार में सब बंधन जितने भी हैं वो सिर्फ कर्म करने से ही होते हैं, और उसी से ही शुभता और अशुभता के रूप में हमें फल प्राप्त होते हैं, भोगने पड़ते हैं। और कहते हैं अगर हम कोई कर्म ही ना करें तो कैसा हो, फिर क्या मोक्ष नहीं होगा? कर्म ही करना हम बंद कर दें। कृपया सर ये शंका सहज भाव से की है उन्होंने। मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, कोई बात नहीं है। इनका बड़ा सुंदर प्रश्न है। यही प्रश्न शायद अर्जुन के मन में भी था, तभी उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ही कहा कि भाई आप मुझे क्यों घोर कर्म में लगा रहे हैं, मुझसे मत करवाइए कर। तो श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, नाहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। ये हमने श्लोक पहले भी देख लिया था कि एक तो कोई भी मनुष्य जो है क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो कर्म किए बिना कर्म को करना बंद कर दें, ये संभव ही नहीं है। और फिर ये भी कहा है, ना कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते नाचा सन्ने सना देवा सिद्धिम समधि गच्छति। तो कर्मों को किए बिना कोई निष्कर्मता को अर्थात योग को भी प्राप्त नहीं हो सकता, और कर्मों के केवल त्याग मात्र से कि भाई मुझे तो कोई कर्म नहीं करना, सारे कर्म कर दिए, छोड़ दिए, पर ये संभव नहीं है। अगर छोड़ भी दिए तो त्याग मात्र से
वो केवल सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति भी संभव नहीं है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बड़े सहज प्रश्न हैं जो प्राय साधक पूछते रहते बिल्कुल। हैं। तो इसीलिए मैंने इसका शंका का निवारण करवाया कि बहुत से साधक ये मन में प्रश्न रखते हैं कि सारी जड़ जो है कर्मों से ही है और कर्म करना बंद कर दें तो कैसा हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से हमारे साधक और व्यूअर इससे लाभान्वित होंगे। सर, एक प्रश्न हमारे लक्ष्मण सिंह जी पूछना चाहते हैं, उनका भी बिल्कुल हैं तो बड़े वरिष्ठ, हम सबके बीच में करीब 76 वर्ष के हैं, लेकिन इनका भाव है बिल्कुल बच्चों जैसा। ये मेरे माध्यम से पूछवाना चाहते हैं एक प्रश्न कि आप ये बताइए साहब कि ये जो जीव है ये भगवान का ही अंश है, 24 कैरेट का शुद्ध है, चेतन तत्व है, और फिर भी ये अहंकार से मोहित होकर के, ये प्रकृति के गुणों से मोहित होकर के फंस क्यों जाता है उसमें? ये इसका निवारण हो। बहुत सुंदर। आप इसमें कुछ और रिफाइनमेंट करना चाहते हैं तो पूछ लें। आपने मेरे माध्यम से प्रश्न करवाया। लक्ष्मण सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सर, जीव भगवान का अंश है, चेतन है, फिर भी वो जीव अहंकार से मोहित कैसे हो जाता है? उन 8 चीजों में ये अहंकार को कैसे पकड़ता है? ये अहंकार पकड़ लेता है जब ये चेतन है, भगवान का अंश है, तो ऐसी क्या परिस्थिति है जिससे कि वो उसको पकड़ लेता है? अहंकार को क्यों पकड़ता है? 8 में से। लक्ष्मण सिंह साहब, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है सर। हम लोग पहले अहंकार को समझेंगे। अहंकार का मतलब अपने होनेपन का भाव। तो 2 प्रकार के अहंकार होते हैं, एक तो वास्तविक अहंता और दूसरा मिथ्या अहंकार। वास्तविक अहंता तो यह है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं चेतन अमल शुद्ध आत्मा हूं। ये तो हुआ वास्तविक अहंकार, वास्तविक अहंता। और जो मिथ्या अहंकार है वो होता है मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, अर्थात हमारा जो जड़ अंश है उस जड़ अंश ने प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लिया। जब उसने प्रकृति के साथ संबंध जोड़ा तो जो प्रकृति का कार्य शरीर है, शरीर में उसका आकर्षण पैदा हो गया, या वो अपने आप को स्वयं को शरीर मानने लगा, अन्यथा शरीर को अपना मानने लगा। और जब वो ऐसा करता है तब वो बंध जाता है। तो 14वें अध्याय में भी भगवान ने यही कहा है, मनुष्य प्रकृति के गुणों से संबंध जोड़कर ही देह में बनता है, नहीं तो वो चेतन अमल सहज सुख राशि है कि उसमें कोई बंधन का कारण ही नहीं है। ठीक है ना? सत्वम रजस तम इति गुणः प्रकृति संभवा। फिर आगे कहते हैं कि वो जो है, ये जो जीव है, देह इसमें यथा नहीं, तो वो जो जीव है वो प्रकृति से संबंध, इन गुणों से संबंध जोड़कर ही देह से बंध जाता है। अगर वो गुणों से संबंध ना जोड़े, गुणों से संबंध ना जोड़े, तो फिर वो मुक्त है ही। ठीक है? हरे कृष्णा सर। सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, मेरे को थोड़ा सा इसमें और पूछना है
बोलिए बोलिए। एक जगह मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि मनुष्य को जब जीव उत्पन्न होते हैं तो प्रकृति के परवश होते हैं, प्रकृति के क्लच में होते हैं, ऐसा मैंने समझा। जब प्रकृति के परवश और क्लच में हो गए तो हम तो नहीं बंधे, हमको तो प्रकृति ने बांध लिया सर। परवश जन, ऐसा परवश वर्ड मैंने आप व्याख्या में कहीं पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा है कि तीसरे अध्याय में ही ये कहा है। उस श्लोक को ये अपोजिट हो गए एक दूसरे के, मतलब एक तो हम बंधे, एक प्रकृति ने हमको बांध दिया। तो फिर इसमें यहाँ मेरे को कंफ्यूजन है सर, थोड़ा जरा जागृति है तो देखिए ऐसा है कि जीव यदि प्रकृति से संबंध ना जोड़े, प्रकृति को कृष्ण की शक्ति ही माने, उससे अपना कोई संबंध ना माने, केवल जब मनुष्य प्रकृति से संबंध जोड़ लेता है तब प्रकृति उसको बांधती है। तो पहले जीव ने प्रकृति से संबंध जोड़ा, फिर प्रकृति ने उसे बांधा। अब जीव यदि उससे संबंध ना जोड़े, उसमें आकर्षण ना रखे, तो प्रकृति नहीं बांध पाएगी। बहुत सुंदर सर, धन्यवाद। उत्पन्न होते समय लिखा है ना सर, उसमें लिखा उत्पन्न होते समय जीव प्रकृति के परवश उत्पन्न होता है। ऐसा तो नहीं कोई श्लोक नहीं, ऐसा लक्ष्मण सिंह किसी श्लोक में नहीं है। ऐसा नहीं है, सही कह रहे हैं सर। आप सुने लक्ष्मण सिंह जी, मैं जहां तक समझाऊं, सर जो समझाना चाह रहे हैं कि जीव जो है प्रकृति के साथ जब अपना संबंध जोड़ लेता है तो वो प्रकृति के वशी हो जाता है। वशी, प्रकृति के वशी हो जाता है और स्वयं अवश हो जाता है। अगर वो प्रकृति के साथ संबंध को तोड़ लेता है तो फिर वो मुक्त हो जाता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है व्याख्या में। देखिए ये श्लोक ये वाला है, नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते या वशः कर्म सर्वः प्रकृति जैव गुणाः। तो प्रकृति जन्य गुणों से सब वो संबंध जोड़ लेता है, तब वो इनके परवश हुए कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। हरे कृष्णा सर, ठीक है सर, हरे कृष्ण। तो संबंध तो जैसा सर ने बताया जीव स्वयं बनाता है, और स्वयं बनाता है। सर ने जो हमको बताई है बात, क्योंकि जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दी है और उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही वो प्रकृति के परवश हो जाता है, उसे संबंध जोड़ करके, और इसीलिए वो कर्म करने के लिए विवश हो जाता है और उसमें बंध जाता है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हरे कृष्ण सर, जब हमें इतना आनंद आ रहा है तो हमारे व्यूअर्स कितना आनंद ले रहे होंगे इस वार्ता का। मैं तो रोमांचित हो रहा हूँ सर। आपका बहुत बहुत साधुवाद सर। हमारे व्यूअर्स, हमारे साधकों को जो आपने लाभान्वित किया है भगवत गीता की ज्ञान गंगा बहा करके, उनकी तमाम जिज्ञासाओं को, प्रश्नों को इस तरह से शांत किया है कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे सारे साधक बड़े प्रफुल्ल मुद्रा में हो गए। उनके मन में जो बादल आ रहे थे जिज्ञासाओं के, वो छट गए हैं सर। आपके ऐसा ही मार्गदर्शन और ऐसे ही आपके उत्तर आपके द्वारा हमें मिलते रहें, ताकि हम भगवत कृपा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हमारे प्रयास सफल हों। मैं समस्त व्यूअर्स और साधकों को सिर्फ इतना सा आपको धन्यवाद देते हुए सबको कह रहा हूं कि हमारे सहज भावार्थ का ये जो कार्यक्रम हमने चला रखा है, इसको हम फेसबुक, यूट्यूब और हमारी वेबसाइट पर निरंतर हम डाल रहे हैं। आप इसको देखें, फॉलो करें, शेयर करें, और अपने कोई और प्रश्न हो तो हमारे इस स्क्रीन पे जो आ रहा है उसमें आप अपने प्रश्न को डालें, उसका आप उत्तर पा सकते हैं। और इस गीता प्रचार प्रसार के कार्यक्रम में हम सब इसी तरह से ही भाग लेते रहें, इसको और रोचक बनाएं, लोगों की जिज्ञासाएं शांत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।